जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आराम है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक की सेट नंबर 11। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है लोकतंत्र में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं भारत में? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रहेगा। और मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। तो इसका आंसर होगा, बगैर सांसद बने व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया? मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अनुच्छेद के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसमें ये दिया गया है अनुच्छेद 13 में। इसमें बोलता है कि मूल अधिकार जो संविधान के द्वारा बनाया गया है, और उससे अगर मूल अधिकार के ढांचे को परिवर्तित किया जाता है तो जो भी संशोधन या जो भी नियम उसे परिवर्तित करने के लिए बनेगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 13 में दिया गया है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो कहाँ उल्लेखित है? ये उल्लेखित है संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुई थी रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च चोटी का सही मिलान कौन नहीं है? मतलब कौन सा मिलान सही नहीं है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एंडीज का एकांगुआ, रॉकीज का माउंट मैरी इल्बर्ट और अल्पास का एल्ब्रूस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है? तो बिना उपग्रह का कौन सा ग्रह है? शुक्र और बुध, यानी 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोब पर किस वृत्त का बृहत वृत्त होता है? तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बनती है फोटोन की गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, पहला है रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। दूसरा है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है और फाइब्रिनोजेन रक्त स्कंदन में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? ये अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण कहाँ मिलता है? ये मिलता है ललित विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 17, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो कौन सी बौद्ध सभा थी? ये थी चतुर्थ बौद्ध सभा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो कौन सा रॉक सिस्टम है? ये है विंध्यन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। जैन महासभा सिर्फ 2 हुई थी। ठीक है,
तो दूसरी कहाँ हुई थी ये आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने का प्रथा प्रारंभ किया? तो ये किए थे सातवाहन वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? तो एल्काइन का आणविक सूत्र है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो कौन सी अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है? ये दिखाई देता है मध्य अवस्था में। गुरुत्वाकर्षण जी का विमीय सूत्र क्या है? जी का विमीय सूत्र हो जाएगा m−L⁻³ T⁻⁻2 या फिर T−2 बोल सकते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में स्थित। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा है ठंडी जलधारा। ठीक है, मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का, जिसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, डीएनए की श्रृंखलाएं बंद होती है। तो डीएनए की श्रृंखलाएं बंद कैसी होती है? हाइड्रोजन बंध से। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो कौन सा पदार्थ होता है? ये होता है बोरोन। क्वेश्चन नंबर 28, थ्रोम्बिन का काम है। तो थ्रोम्बिन का काम क्या है? रक्त जमने में। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? कार्डेमम की पहाड़ी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 32, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? ये थे शिवरामन समिति। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कीट और संचारित रोग को मिलान करना है। तो बालू मक्खी, तो बालू मक्खी से क्या होता है? काला जार होता है बालू मक्खी से। ठीक है, और दूसरा है मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। घरेलू मक्खी से क्या होता है? हैजा होता है। और मादा एनीफिलिस से मलेरिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-3-2-1 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? किसने किया था? ये किए थे लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 37, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामोसी आंदोलन भारत के पश्चिमी भाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी भाग में। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो ये हुआ था 1398 में। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? किस स्थल से मिली है? रंगपुर से। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता था? उन्हें माना जाता था वनस्पति के देवता से। क्वेश्चन नंबर 42 है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो कौन से सुल्तान थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 44, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो है मिन्हाज उस सिराज। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया गया? इसका प्रयोग किया गया था रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक डायनामो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? ये क्या करता है? ऊर्जा का कन्वर्टर करता है, मतलब
डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ऊर्जा का कन्वर्टर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसका हो जाता है 100 गुना 10 बटा 1000, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 48, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स की उम्र निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। 49 है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो इस विश्व में पहला स्थान है चीन का। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई थी, ये आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से था और सबसे मजबूत सैन्य शक्ति चोल वंश की ही थी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रत्याहार वंश के शासकों को पराजित कर दिया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? अमोघवर्ष ने की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सी बुक थी? कविराज मार्ग। नेक्स्ट है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु कितना गांव दान में दिया था? 5 गांव। उसको ध्यान रखिएगा। अब है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संग्राम राज थे। और प्रसिद्ध पुस्तक जो है राजतरंगिणी, इसके रचयिता कौन थे? तो कलहन थे। राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी दी गई है, ठीक है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं सेट में ये कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। और ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर MTS CHSL कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको पूरा कवर करना ही चाहिए। और आप इस आशा पे से नहीं छोड़िएगा कि आज नहीं कल देख लेंगे 2 वीडियो 3 वीडियो। इसलिए मैं अभी एक ही वीडियो डाल रहा हूँ कि आप डेली का डेली देख ही लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।